नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। महाराणा प्रताप का संदेश आम लोगों तक पहुंचाने के लिए, महाराणा प्रताप के बारे में जन जन को जानकारी देने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में एक महाराणा प्रताप लोक बनाने का सपना देखा था। सपना ही नहीं देखा था बल्कि इसे बनाया भी। लेकिन आप ये सुनकर चौंक जाएंगे, 1.5 साल से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के स्मार्ट सिटी में महाराणा प्रताप लोक बनकर तैयार है, लेकिन 1.5 साल से इसका उद्घाटन कराना ही सरकार भूल गई। आप सोचिए, मैं खबर थोड़ा विस्तार से बताऊंगा कि सरकार लगातार लोक बना रही है, कहीं महाकाल लोक, कहीं देवी लोक, कहीं महाराणा प्रताप लोक, लेकिन ये बनने के बाद, सारा काम होने के बाद इस पर ताला क्यों लगा हुआ है, ये सबसे बड़ा सवाल है। दरअसल मैं बताता हूँ कि मध्य प्रदेश में जो एक महाराणा प्रताप को मानने वाले, उनके बारे में जानकारी जन जन तक पहुँचाने वालों ने तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर इस बात के लिए दबाव बनाया था कि मध्य प्रदेश पे जो आप स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, या इस स्मार्ट सिटी में एक स्थान महाराणा प्रताप लोक के लिए जरूर दीजिए। तो स्मार्ट सिटी जो हमारा है, उन्होंने एक प्लॉट, यदि आप जाएंगे टीटी नगर में, तात्या टोपे नगर में, तो दिगंबर जैन मंदिर के एकदम सामने जो एक प्लॉट है, बड़ा प्लॉट है, बहुत बड़ा प्लॉट है, लगभग 1 एकड़ के आसपास होना चाहिए। ये प्लॉट पूरा की पूरा महाराणा प्रताप लोक बनाने के लिए पर्यटन विकास निगम को सौंप दिया। अब पर्यटन विकास निगम में फंड की दिक्कत थी, तो उन्होंने जिला कलेक्टर से बात की और कहा कि आपके पास रॉयल्टी जो आती है, खनिज की रॉयल्टी, इसका जो फंड है, ये फंड दे देंगे तो हम बहुत सुंदर महाराणा प्रताप लोक बना देंगे। कलेक्टर थे कौशलन विक्रम सिंह जी, सरल थे, सहज थे, उन्होंने भी कहा कि ठीक है, हम फंड की व्यवस्था पूरी कर देंगे, आप बनाइए। एक टेंडर हुआ और सितंबर 2023 में टेंडर हुआ और उसी महीने इसका वर्क ऑर्डर जारी हो गया। ठेकेदार ने बहुत रात दिन करके इसको काम को किया, क्योंकि काम का एक लिमिट थी। तो महाराणा प्रताप लोक दिसंबर 2024 में बनके तैयार हो गया। मैं आपको विजुअल दिखाता हूं, अंदर बाहर सारे ये मैंने आज ही तैयार करवाए हैं, और केवल इसलिए तैयार कराए ताकि मैं पर्यटन विकास निगम के अधिकारियों को नींद से जगा सकूं, जिनको यही होश नहीं है कि 1.5 साल से हमारी ये संपत्ति बनके तैयार है, यदि ये खोल देंगे तो तमाम सारे लोग, भोपाल में पर्यटन बढ़ेगा। भोपाल में महाराणा प्रताप लोक, जैसे भोपाल यदि कोई आदमी आता है तो वो बड़ा तालाब देखने जाता है, छोटा तालाब देखने जाते हैं, वो मछली घर देखने जाया करते थे, अब तो कम जाते हैं, लेकिन बिरला मंदिर जाते हैं, यहाँ शहीद स्मारक देखने जाते हैं। यदि ये महाराणा प्रताप लोक खोल देते, इसका लोकार्पण करते, तो प्रतिदिन सैकड़ों की तादाद में लोग इसे देखने आते। लेकिन हमारा पर्यटन निगम तो इसको बना के भूल गया। सोचिए, 9 करोड़ रुपए की लागत से ये महाराणा प्रताप लोक बनकर तैयार है और दिसंबर 2012 से तैयार है। अब ये देखिए, लगभग 25 निकल गई, 26 भी मई आ गई, लगभग 1.5 साल हो चुका है। लेकिन आज मैंने इस संबंध में पर्यटन विकास निगम के एमडी को फ़ोन लगाया था, तो निश्चित तौर पे अभी उनको ज्वाइन किए ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैं दिखवाता हूं कि आखिर क्यों नहीं इसका लोकार्पण हुआ है। मैंने भोपाल कलेक्टर, जो आजकल डिप्टी सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के यहाँ कट लगा लेना, मैंने भोपाल के तत्कालीन कलेक्टर जो आजकल मुख्यमंत्री सचिवालय में तैनात हैं, कौशलन विक्रम सिंह जी, उन्हें भी मैंने फ़ोन लगा के पूछा, तो उन्होंने भी मुझसे यही कहा कि मैं इस बात को दिखवाता हूँ कि आखिर क्या कारण है कि 1.5 साल में इसका लोकार्पण क्यों नहीं हुआ। तो आप सोचिए कि जो महाराणा प्रताप लोक का 1.5 साल पहले यदि शुभारंभ हो जाता, लोकार्पण हो जाता, तो मुझे लगता है कि लाखों लोग, अभी तक वहाँ जो चीज़ें हमने प्रदर्शित की है, वहाँ जो पेंटिंग लगाई हैं, महाराणा प्रताप जी के शौर्य के बारे में जो जानकारियाँ दी गई हैं, कितने लोग लाभान्वित होते। यदि आप 10 रुपये भी टिकट इसके ऊपर लगाते, तो आप सोचिए लाखों रुपए की इनकम होती सरकार की। लेकिन हमारी सरकार के अधिकारी हमारी चीज़ों को बना तो देते हैं, लेकिन उसके सुचारू संचालन के लिए शायद कोई मैकेनिज्म नहीं है उनके पास। तो मैं उम्मीद करता हूं कि मेरी इस खबर के बाद मध्य प्रदेश सरकार, मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग
और भोपाल प्रशासन इस बात के लिए जगेगा और महाराणा प्रताप लोक बेहद जल्दी, जितनी जल्दी हो सके इसका लोकार्पण हो, ताकि आम लोग महाराणा प्रताप जी के बारे में, उनके शौर्य के बारे में जानकारी ले सकें और वहाँ यथासंभव जो कार्यक्रम होने हैं वो भी सुचारू रूप से होने लगे। नमस्कार।